हेलो हाय दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आपका प्रयास एकेडमिक यूट्यूब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हम ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति क्लास 10 का ये एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4 का 7 नंबर क्वेश्चन है। कितना? 7 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं देख लेते हैं। हमने इसके पहले वीडियो में सभी क्वेश्चन डाल दिए हैं। अब हम 7 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 7 नंबर, सॉरी 8 नंबर है। कौन सा नंबर है? 8 नंबर। तो लिखा है साइन ए प्लस कॉस ए के का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर और इक्वल में क्या लिखा है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर हो। इसको हम प्रूव कैसे करते हैं देख लेते हैं। हमने पूरी आइडेंटिटी को प्रूव करके अभी जितने भी हैं क्वेश्चन नंबर 4 का और क्वेश्चन नंबर 4 के थे 7 क्वेश्चन हो चुके हैं। लास्ट में 8वां फिर 9वां 10वां 10 टोटल 10 क्वेश्चन है। आज इस वीडियो में पूरे क्वेश्चन 8 चैप्टर से रिलेटेड खत्म हो जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं एलएचएस। पहले हम एलएचएस को सॉल्व करते हैं। एलएचएस को जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये लिखा है क्या है, साइन ए प्लस कॉसेक ए का स्क्वायर है प्लस क्या है कॉस ए है, कॉस ए प्लस सेक ए है। आप जानते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। दोनों में हम कॉन्स्टेंट लगाएंगे, ए प्लस सेंस करके ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab। दोनों में हम इसमें से लगा देंगे। यह ए हो गया, ये बी हो गया, ये ए हो गया, ये बी। ए का मतलब होता है साइन स्क्वायर ए, बी का मतलब कॉसेक स्क्वायर ए, प्लस हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए। फिर इधर इसके बाद प्लस कॉस को कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। इसकी आइडेंटिटी को थोड़ी इरेज कर देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो क्या हो गया, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 कॉस ए इंटू सेक ए। ठीक है। इसके बाद हमको नेक्स्ट स्टेप में अरेंज कर लेते हैं। साइन स्क्वायर ए और यहाँ पे क्या है कॉस स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है। कॉस स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस कॉट ए। कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम? 1 प्लस कॉट ए, सॉरी 1 प्लस कॉट स्क्वायर है तो कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद ये लिखा है 2 साइन ए, तो ये 2 साइन ए, तो साइन ए, ये कोसेक का 1 अपन साइन होता है। क्या होता है कोसेक का? 1 अपन साइन। अगर आप नहीं लिखना चाहते तो कोसेक को आप इस तरह भी लिख दे, कोसेक को 1 अपन साइन लिख सकते हैं। ठीक है। और फिर एक सेक को क्या लिखोगे? सेक को क्या लिख सकते हैं? सेक ए को 1 अपन कॉस लिख सकते हैं। ठीक है। तो 2 साइन और कॉसेक को क्या लिखेंगे? कॉसेक को इंटू 1 अपन साइन, क्या लिखेंगे? साइन है। ये कॉस तो यहां चला गया था, सेक को क्या लिख सकते हैं? प्लस सेक को क्या लिखेंगे? सेक स्क्वायर को 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा मतलब ए। फिर ये प्लस 2 कॉस ए इंटू 1 अपॉन कॉस ए, क्या हो जाएगा? तो कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, साइन से साइन कैंसिल हो गया, कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, साइन से साइन कैंसिल हो गया। इसके बाद आपके पास क्या है? साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। हमने आपको क्या बताया था? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए आइडेंटिटी हमने बताया था 1 होती है। क्या होती है? 1। हमने प्रूव भी कराया था। तो इसके बारे में हम क्या लिख देंगे? 1, क्या लिख देंगे? 1 प्लस ये 1 है प्लस कॉट स्क्वायर ए, क्या है? कॉट स्क्वायर ए। फिर उसके बाद क्या है? यहाँ 2 इंटू 1 तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ये 1 प्लस टेन, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू 1 2, जो जैसा उसको ऐसे कर लेते हैं। देखिए 2 प्लस 2 4, एक 5 6 7, तो कितना हो गया? 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए। क्या है? 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए। हमें यही प्रूव करना था। 7 प्लस टेन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर, यही हमारा क्या है?
आर एच एस है, क्या है आर एच एस। हमने एल एच एस को सॉल्व किया, आर एच एस के बराबर ला दिया, इट इज द प्रूफ दैट। ठीक है ना, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 था। इस तरह हम इसको सॉल्व, बट क्या है ना कि जो भी आइडेंटिटी लगाना है, जितना भी हम चेंज करेंगे पूरी आइडेंटिटी चेंज करके हम बगल में लिखना पड़ेगा। तो अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का 9 नंबर है। तो देख लेते हैं, कॉसेक ए माइनस साइन ए है इंटू सेक ए माइनस कॉस ए है, इक्वल में 1/10 ए प्लस कॉट ए है। हमें एलएचएस और आरएचएस, जितना भी एलएचएस का आंसर आया था उतना आरएचएस का भी आना चाहिए। हमारा क्या हो गया, ये एलएचएस हो गया, ये आरएचएस हो गया, क्या हो गया आरएचएस। तो एलएचएस से हम स्टार्ट करते हैं, एलएचएस से हम स्टार्ट करेंगे। कॉसेक ए को क्या लिख सकते हैं 1/sin ए, और माइनस साइन को साइन रहने देते हैं। तो जो हमने चेंज किया तो यहाँ चेंज करके आपको लिखना पड़ेगा। कोसेक को क्या लिख सकते हैं, कोसेक ए को इक्वल टू 1/sin ए, ये हमारी आइडेंटिटी है। और फिर ये इंटू सेक को क्या लिख सकते हैं 1/cos ए माइनस cos ए, इतना हो गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, ये हम यहाँ पे फ्रैक्शन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 - sin² ए बटे साइन ए, फिर इंटू क्या हो गया 1 - cos से cos का मल्टीप्लाई करेंगे तो cos² ए बटे cos ए। इसके बाद क्या करेंगे 1 - sin² है, तो ये 1 - sin को हम क्या लिख सकते हैं cos² ए, क्या लिखेंगे cos² ए बटे sin ए, इंटू 1 - cos को क्या लिखेंगे sin² ए बटे cos ए। एक cos से एक cos कैंसिल हो गया, एक sin से एक sin कैंसिल हो गया, अर्थात ऐसे आप इसको इसका ऐसे लिख cos ए इंटू cos ए लिख सकते हैं, और इंटू तो ये sin ए इंटू sin ए लिख सकते हैं, बटे क्या लिखा है sin ए इंटू cos ए, cos ए, cos से cos कैंसिल हो गया, sin से sin, तो बचा क्या cos ए इंटू sin ए, ये हमारा आंसर। बट आरएचएस जो है तो अभी नहीं आया, तो अब हम आरएचएस को सॉल्व करें, हमें जो एलएचएस का आंसर है इसके बराबर कर दे तो हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो क्या लिखा है 1/tan ए प्लस कॉट ए, 1/tan ए प्लस कॉट ए। तो tan को क्या लिख सकते हैं 1/sin ए बटे क्या हो जाता है cos ए, प्लस cos ए बटे sin ए हो जाएगा। ठीक है, इतना कर सकते हैं। अब ये साइन कॉस इंटू साइन, इसका ये 1 तो है, ये है, ठीक है। इसके बटे क्या करेंगे कॉस इंटू साइन ए करेंगे, तो ये इंटू में हो जाए कॉस ए साइन ए, साइन से साइन स्क्वायर हो जाएगा, साइन से साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस से कॉस स्क्वायर ए, इसका मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा जाके, तो क्या हो गया कॉस ए इंटू साइन ए बटे में क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। तो कोसाइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इसका हमने आपको बताया था कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इसका टू कितना होता है 1 होता है। तो इसको हम देख लेते हैं क्या ये इसका मतलब कॉस स्क्वायर ए माइनस प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, तो बचेगा क्या कॉस ए इंटू साइन ए। सेम ये आरएचएस था को सॉल्व किया, ये एलएचएस था, दोनों को हमने जो भी किया दोनों का आंसर सेम है, इसलिए इट इज द प्रूफ दैट एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 था, क्वेश्चन नंबर 9 था। अब इसी के साथ हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है 1 + tan 1 + tan स्क्वायर ए बटे क्या हो जाता है 1 + cot ए cot स्क्वायर ए, फिर क्या है बराबर में क्या है 1 - tan ए बटे 1 - cot ए, 1 - cot ए का स्क्वायर हो गया, बराबर में क्या है tan स्क्वायर ए, क्या है tan स्क्वायर ए। इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं देख लेते हैं। पहले हम ये हमारा एलएचएस है, इसको सॉल्व करना है, इसको भी सॉल्व करना है, लेकिन सभी को सॉल्व करने के बाद हमारा ये आना जरूरी है। तो चलिए हर एक स्टेप को कर लेते हैं।
हम आपको आइडेंटिटी बताए थे 1+10 को क्या लिख सकते हैं, तो हमने आइडेंटिटी बताया था 1+, सीधे सीधे 1+10 को क्या लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर ए को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए, क्या लिख सकते हैं 1+10 को क्या लिख सकते हैं स्क्वायर, और 1+कॉट को क्या लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर, 1+कॉट को क्या लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर ए को कॉसेक स्क्वायर ए। इतना हो गया, ये दोनों आइडेंटिटी यहाँ पे यूज कर दे तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये सेक स्क्वायर ए हो गया बटे 1+कॉट स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर है, क्या हो गया कॉसेक स्क्वायर है। अब हम सेक को क्या लिख सकते हैं, सेक को हम क्या कर सकते हैं, सेक को हम लिख लेते, सेक को क्या करेंगे यहाँ पे 1/cos स्क्वायर है बटे कॉसेक को 1/sin स्क्वायर है, तो इसको ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ये इसके, तो ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए, इतना बन गया। तो इसका मतलब क्या होता है साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए का मतलब होता है टेन स्क्वायर ए, क्या होता है टेन स्क्वायर ए, इससे प्रूफ हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप क्या लिखा 1 - tan स्क्वायर लिखा है, 1 माइनस क्या लिखा है 1 - tan ए बटे 1 - cot ए है स्क्वायर है, तो हम स्क्वायर को ही सॉल्व कर देते हैं। तो चलिए देख लेते हैं, इसको पहले चेंज करके देख लेते हैं, 1 - tan को क्या लिखेंगे साइन ए बटे कॉस ए, बटे में क्या 1 - cos ए बटे साइन ए, कॉस से कॉस कैंसिल हो गया माइनस साइन ए बटे कॉस ए, अभी होल स्क्वायर था और ये क्या हो जाएगा बटे ये साइन ए माइनस कॉस ए बटे में क्या हो जाएगा साइन ए, इतना हो गया। इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे आप कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा ये साइन ऊपर चला जाएगा, साइन ऊपर चला जाएगा, तो देख लेते हैं जब ऊपर जाएगा तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए माइनस साइन ए, ये होल स्क्वायर था पूरे का होल स्क्वायर था, तो कॉस ए माइनस साइन ए इसका मल्टीप्लाई, अब इसका करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस ए, तो क्या हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए, इसका क्या है होल स्क्वायर है। अगर हम इससे साइन का ये साइन कॉमन कर लें इसमें, तो ये ऊपर तो साइन है ये है बटे कॉस ए, ये ऊपर क्या है कॉस ए माइनस साइन ए, बटे में क्या है अगर माइनस कॉमन कर लें तो क्या हो जाएगा ये कॉस ए, ये प्लस का माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा तो माइनस साइन ए हो जाएगा, साइन ए जैसे प्लस है तो माइनस हो जाएगा और ये प्लस माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये होल स्क्वायर है। इससे ये कैंसिल हो गया, साइन अपॉन कॉस माइनस है स्क्वायर में लगा है तो इसलिए साइन अपॉन कॉस को क्या लिख सकते हैं टेन, टेन ए, माइनस में टेन है अगर स्क्वायर है तो दो बार किसी भी नंबर का अगर हम स्क्वायर करें तो उसका माइनस आ जाए तो क्या बचेगा टेन स्क्वायर ए। तो हमारा अगर हम इसको सॉल्व करें फिर भी यही लेके आया, इसको आरएचएस को भी सॉल्व करिए, मतलब हमारा जो भी प्रूफ दैट करना था एलएचएस टू आरएचएस प्रूफ हो गया। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 10, आज 8.3 चैप्टर खत्म।